हाँ जी प्लीज़, मेरी बात सुनना, अच्छे सुनो, यहाँ देखो प्लीज़ एक बार। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अभी आप लोगों के पास, अभी जस्ट आप लोगों के पास नेशनल इनकम चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया था, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताना था इंडिपेंडेंस से पहले। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अच्छे से समझ ले, पढ़ ले, समझ आई? अब देख ले अपने आप, जिसके मार्क्स देख ले अपने अकॉर्डिंग ही होते हैं भाई। जैसा अपने क्लास में बिहेवियर है, जैसी परफॉर्मेंस है, वैसे ही मार्क्स आ रहे हैं। कुछ मुझे देखकर ऐसा लगा नहीं, ओहो ये इसके कम मार्क्स कैसे आ गए इतने, ऐसा लगा नहीं मुझे कुछ। तो सही है तेरा फ्रेंड। हाँ तू ब्लॉग बना बस, और कुछ मत करिए जिंदगी में। हाँ जी सुनना, अरे जिस एक पर्पस है, सिर्फ एक पर्पस, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा इनसे। ये आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट था, कोई बात नहीं जी, कम मार्क्स का था, 7 क्वेश्चंस थे, कम मार्क्स का टेस्ट था, पहली बार न्यूमेरिकल्स का टेस्ट दे रहे थे, तो एज सच मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे लिए जो अभी टेस्ट आपने संडे दिए है, वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट। सारे बच्चों ने अपने आप से मिल लिया होगा कि मैं हूं कौन, मैं कितना परफॉर्म करता हूं, ऐसा हो गया होगा जी। ये फर्स्ट टेस्ट था जी। सेकंड टेस्ट, अब मेरे पास क्लास में, ये प्लीज यहां देखो, लास्ट क्लास में मंडे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने इन स्टूडेंट्स को बताया था रामदेव, मैंने इन स्टूडेंट्स को बताया था, जो तो जिस क्लास में तो नहीं आया उसकी बात कर रहा हूं। मैंने इन स्टूडेंट्स को बताया था कि चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, गौरी सच बता रहा हूं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा चैप्टर बता दिया है इनको। अब आप लोगों को चैप्टर दोबारा से बताऊंगा तो ये स्टूडेंट्स जो लास्ट क्लास में आए थे, तो फिर फायदा क्या होगा इनके आने का यार। पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा चैप्टर मैप बना दिया था लास्ट क्लास में, और अपना पूरा स्ट्रक्चर भी बता दिया था आप लोगों को। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रावण दे, दोबारा देख ले, यहां पे फोन बंद कर दे। ट्वेल्व और 15 जून से बच्चे वेकेशन स्टार्ट होंगे आपकी, 12 और 15 जून से। सारे प्लान अपने इसके अकॉर्डिंग ही बनाना जी। 1 जून से लेकर आपके पास 15 जून तक कॉन्टिन्यूसली क्लासेस हैं बच्चे आपकी। ऑल द बेस्ट बच्चे, है ना रामदेव? कवन दे दे बस, आगे दे दे बस। फर्स्ट जून से लेकर 15 तक आप लोगों की डेली मॉर्निंग में, कोई बात नहीं, ये आपकी मॉर्निंग में क्लासेस है जो आप लोगों ने कवर करनी है। इसमें हम लोगों के पास मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट चैप्टर्स, एंड सिलेबस जो कवर होगा वो आप लोगों के पास एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, आपके पास गवर्नमेंट बजट एंड मनी एंड बैंकिंग, estimation of national income, government budget and money and banking. In the Indian economy, we are going to cover with the Indian economy on the eve of independence, Indian economy after the independence, liberalization, privatization, globalization and human capital. ये 4 चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के। 3 चैप्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अपनी 15 जून लास्ट डेट है जी हमारी करवाने की। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप खुद देख लेना कि ये सिलेबस कितना मिस होगा, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स के जून मतलब जुलाई में जब स्कूल स्टार्ट होंगे, किसी के जून एंड में भी हो जाते हैं स्कूल स्टार्ट जी, और किसी बच्चों के स्कूल स्टार्ट जून एंड में होते हैं। तो जिन बच्चों के स्कूल स्टार्ट होंगे 90% स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होंगे, और 90% स्टूडेंट्स के एग्जाम में 99% सिलेबस सिर्फ इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा जी। एक आधा परसेंट मैं मिस कर रहा हूं बच्चों को, क्या पता स्कूल अलग हो और कुछ अलग ही करवा दिया हो। 90% स्टूडेंट्स के स्कूल्स में, 99% स्टूडेंट्स के स्कूल्स में सिर्फ यही सिलेबस कवर होगा, यही है। यहां पे मेरे पास 1.5 और 2 आवर्स की क्लासेस हैं जी मॉर्निंग में। एक क्लास मिस करने का मतलब आप लोगों को मैं क्लियरली बता रहा हूं, चैप्टर गया हाथ से। और ये हम लोगों ने 7 चैप्टर का प्लान है 15 जून तक जी, 7 चैप्टर्स का प्लान 15 जून तक। ऑलमोस्ट सच बताऊं अगर तो 50 से प्लस
60% सिलेबस क्लास 12 का, 50 to 60% सिलेबस क्लास 12 का खत्म करेंगे 15 जून तक भाई। ये मेरा टारगेट था, लास्ट क्लास में बता चुका था। मुझे लगा कि बहुत सारे 3 4 5 बच्चे एब्सेंट थे एक ही स्कूल के, तो मुझे लगा दोबारा बता दूं एक बार कि हम लोगों का क्या प्लान है जी। इतना सिलेबस फिनिश होगा जी। कमिंग संडे नहीं कोई टेस्ट नहीं है। आपने जो टेस्ट दिया था पूरा टेस्ट 1 to 1 डिस्कस करूंगा बोर्ड पर जी। एक एक क्वेश्चन, उसका एक एक रीजन, उसके स्टेप्स, ये बोर्ड पर डिस्कस करूंगा जी। टाइमिंग से आप सब बच्चों को पता है, मेरे बच्चों को 12 से 2 टेस्ट है, डिस्कस करना है, 12 से 1 हो जाएगा खत्म। और क्या करेंगे, डिस्कस ही करना है, सिर्फ डिस्कस करो, समझो, जाओ, सिर्फ ये काम है जी जो आपने भी टेस्ट दिए। और उसी दिन जिस दिन आप आओगे उसी दिन आपको अपने टेस्ट के आंसर्स, मतलब आपको शीट्स ही मिल जाएंगी जी। हाँ जी, कुछ कह रहे थे बच्चे आप? हाँ जी, अभी कल आगे ना, आज तो क्या वेडनेसडे ना, संडे। हाँ जी, 15 डेज के बाद टेस्ट देने की आदत डाल लो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, यहाँ पर लास्ट क्लास में सर हम लोग चैप्टर कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताना था सर इंडिपेंडेंस से पहले। हाँ सर, मुझे अच्छी तरह पता है दैट इकोनॉमी इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसका मतलब आपने हमको बोला था इंडिया के प्राइमरी सेक्टर, इंडिया के सेकेंडरी सेक्टर और इंडिया के टर्शरी सेक्टर के बारे में बता दो। इंडिया के प्राइमरी, इंडिया के सेकेंडरी और इंडिया के टर्शरी सेक्टर के बारे में बता दो। मैंने बोला कब बता दूं? आपने बोला सर इंडिपेंडेंस से पहले बता दो। बट मैंने बोला सर इंडिपेंडेंस से पहले की बात मैंने बच्चों को समझा दूं कि बच्चों जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, एक बार तब की इकोनॉमी भी देख लो प्लीज। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब की इकोनॉमी भी देख लो। बच्चे कहते सर दिखा दो। मैंने बोला बच्चे बोलो वाह भाई वाह। बच्चों ने वाह भाई वाह बोला। मैं बोला बेटा हमारी कंट्री की इकोनॉमी प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। बच्चे बोलते वाह भाई वाह। मैं बोला हमारी कंट्री की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। बच्चा बोलता वाह भाई वाह। मैं बोला हमारी कंट्री में एक बड़ी फेमस इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो कि वर्ल्ड फेमस थी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फाइन क्वालिटी ऑफ इनपुट यूज्ड। बच्चा कहता वाह भाई वाह। बच्चा ने एक इंडिया की इमेज बना ली अपने माइंड में कि भाई इंडिया की इमेज थी, वाह भाई वाह। और अब जैसे जब बच्चों के माइंड में एक इमेज बनी कि इंडिया की इमेज वाह भाई वाह थी, और ऐसे ही आगे हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में जैसे ब्रिटिशर्स आए, मैंने हाथ मिलाया, मैंने बोला वेरी गुड, क्या हाल है आपके? कह रहे एकदम बढ़िया हाल है। मैंने बोला आपको और हमारा रिलेशन क्या है? कह रहे आपको और हमारा रिलेशन का नाम है कॉलोनिज्म। मैंने बोला ये क्या होता है? कह रहे कॉलोनिज्म के अंदर 2 तरह की कंट्रीज होती है, कॉलोनी होती है, एक रूलर होती है। मैंने हम कौन है? कह रहे आप लोग कॉलोनी है। मैंने तुम कौन हो? कह रहे हम लोग रूलर है। मैंने बोला वाह भाई वाह। कि मैंने आप रूल करोगे? कह रहे हाँ जी हम रूल करेंगे। कह रहे इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज को डिसाइड करेंगे। मैंने भाई साहब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों आए हो? कह रहे हमारा एक होता तो बताते, 2 हैं। मतलब क्या है? कह रहे उसको 2 फोल्ड मोटिव कहते हैं। मतलब है क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? कह रहे टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। Exporter of raw material, importer of finished good. Exporter of raw material, importer of finished good. Exporter of raw material, importer of finished good. कह रहे ये है हमारा एम। मैं तभी तुम्हारा एम ये है कि तभी आप लोगों ने कंट्री की एक बार भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट नहीं किया। नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज टेकन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। बट एट दैट टाइम देयर वर सम प्रोफेसर्स और इकोनॉमिस्ट जिन्होंने नेशनल इनकम को डिराइव किया, जो कि मेरे पास था, दैट इज दादा भाई नरौर जी, वीके आरवी राव, आरसी देसाई, विलियम डिग्बाय। ये कुछ इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर थे जिन्होंने कंट्री की एस्टिमेशन करी, बट इन सब का रिजल्ट इनकंसिस्टेंट आया। जितनी बातें भी बोल रहा हूं इसको और इसको मिलाकर पार्ट ए बोला जाता है चैप्टर का। मतलब चैप्टर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, बस अभी आपने ये बताना था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले कंट्री की इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिशर्स कब आए, उनका क्या मेन एम है, उन्होंने कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं लिया कंट्री की नेशनल इनकम को निकालने के लिए। दैट्स इट। सर चैप्टर के मेन पार्ट पर आ जाओ एक बार प्लीज। मैंने कोई बात नहीं, चैप्टर के मेन पार्ट पे आता हूं। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इकोनॉमी के बारे में बता दो इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस से पहले मतलब जब हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स थे। मैंने बताओ, कह रहे बताते हैं। मैंने बताओ, पहले बताया प्राइमरी के बारे में। बताओ प्राइमरी कैसा था? कहते प्राइमरी पुअर था। मैंने बोला प्राइमरी पुअर क्यों था? कह रहे सर प्राइमरी पुअर जस्ट बिकॉज ऑफ, आप शुरू करो जी, फर्स्ट रीजन। आवाज आनी चाहिए। लैंड सेटलमेंट सिस्टम। मैंने बोला प्राइमरी कैसा था? कहते कैसा था? पुअर। मैंने क्यों पुअर था? सेकंड रीजन, हाँ जी, कमर्शलाइजेशन। सेकंड रीजन इज
सेकेंड थर्ड रीजन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फोर्थ रीजन, हाँ जी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी ऑफ, ये क्या बोल रहे हैं? एग्रीकल्चर कैसा था जी? हाँ जी, एग्रीकल्चर कैसा था? पुअर। कम ऑन, फर्स्ट रीजन land settlement system. First reason is land settlement system. Second reason, commercialization of agriculture. Third reason, low level of productivity. Fourth reason, scarcity of resources. सर एग्रीकल्चर तो पुअर था, सर इंडस्ट्रीज के बारे में बता दो। अरे प्लीज बता दो कैसी थी? इंडस्ट्रीज भी कैसी थी? पुअर। सर इंडस्ट्रीज भी हम लोगों के पास पुअर थी। सर इंडस्ट्रीज पुअर क्यों थी? सर फर्स्ट रीजन, हाँ जी, फर्स्ट रीजन इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड रीजन एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट किसके आए थे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के। थर्ड रीजन लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। फोर्थ रीजन लिमिटेड रोल, कम ऑन बोलो, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिमिटेड रोल ऑफ, एंड फिफ्थ नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री। क्या नहीं थी उस टाइम पर? नो। यस कम ऑन, चैप्टर का नाम क्या था जी? हाँ जी, चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताना है। कब बताना है? इंडिपेंडेंस से। इकोनॉमी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी। तो सबसे पहले किसके बारे में बताना है? प्राइमरी। प्राइमरी कैसा था? कैसा था? क्यों पुअर था? फर्स्ट रीजन, यस फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन कमर्शियलाइजेशन। अरे बोल लो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स? Forcing the farmers to produce the cash crops instead of, मैंने पूछा ये कैश क्रॉप का करोगे क्या? कह रहे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में भेजेंगे। मैंने उससे क्या होगा? कह रहे हम इनपुट को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मैंने बेचोगे किसको? कह रहे आपको। इनपुट हमारा, इनपुट को कन्वर्ट किसमें करेंगे वो, और सेल आउट भी किससे करेंगे? ओके ठीक है, उनका तो मेन एम ही क्या था? टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इतना समझ नहीं आया जितना बाकी सबको आ चुका है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। हाँ जी, थर्ड रीजन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बैकवर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स थे, मतलब तब उस टाइम पर भी हम लोग अपने ट्रेडिशनल कल्टीवेशन मेथड यूज करते थे, ओल्ड मेथड यूज करते थे, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज थी, और एग्रीकल्चर तो वैसे डिपेंड होता है मॉनसून के ऊपर। बता सोच, हमारी कंट्री के 85% लोग सिर्फ उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट थे जो खुद डिपेंडेंट है भगवान जी के ऊपर। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एट दैट टाइम, दैट इज व्हाई देयर इज अ रीजन। हाँ जी सर, क्या हाल है सर? सही है, यहां देखना फिर, ये मेरे पास रीजन था जी कंट्री के अंदर उस टाइम पर एग्रीकल्चर पुअर होने का। ये 4 रीजन थे, इसलिए एग्रीकल्चर पुअर बोल रहा हूं। इंडस्ट्रीज को भी पुअर बोला था। इंडस्ट्रीज को पुअर क्यों बोला कुणाल सर आपने? इंडस्ट्रीज को पुअर इसलिए बोला क्योंकि इंडस्ट्रीज, एक ही मात्र इंडस्ट्री हुआ करती थी, एक मात्र इंडस्ट्री जो कि वर्ल्ड फेमस थी। वो कौन सी इंडस्ट्री थी? हैंडीक्राफ्ट, जिसको सिस्टमैटिक टैरिफ पॉलिसी के थ्रू बंद करवा दिया। मैंने बोला सिस्टमैटिक टैरिफ पॉलिसी क्या होती है? कह रहे आप फिनिश गुड नहीं बनाओगे, अगर बनाओगे और बेचोगे किसी को तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मैंने फिनिश गुड मंगवा लूं किसी से, कह रहे आप मंगवा लो, अगर कहीं और से मंगवाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, पर ब्रिटेन से मंगवाओगे तो नहीं देना पड़ेगा। मैं रॉ मटेरियल किसी और को भेज दूं, कह रहे किसी और को बेचोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, पर ब्रिटेन को बेचोगे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैंने पागल हो क्या? रॉ मटेरियल मैं तुम्हें बेचू तो कोई टैक्स नहीं, किसी और को बेचो टैक्स। फिनिश गुड किस तुमसे ना मंगवाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी और से मंगवाऊं तो टैक्स। साफ बोल दो ना। कह रहे बोलते रहे, और कैसे बोलूं? इंडस्ट्रीज क्या कर दो अपनी बंद। इसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय यूजिंग अ डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। इसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय यूजिंग अ डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। और जैसे ये इंडस्ट्रीज बंद हुई, जैसे इंडस्ट्रीज बंद हुई, एग्रीकल्चर के बाद मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी ये इंडस्ट्रीज। जैसे ये इंडस्ट्रीज बंद हुई, इसमें जो लोग काम करते थे वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए। पहला एडवर्स इफेक्ट, पहला एडवर्स इफेक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और दूसरा एडवर्स इफेक्ट मैम, इंडस्ट्रीज तो बंद होगी। अब इंडिया के अंदर कोई भी फिनिश गुड इंडस्ट्री नहीं है। इंडिया की पूरी मार्केट ब्रिटेन के बने हुए फिनिश गुड से भर गई। दूसरा एडवर्स इफेक्ट, ये लिखा हुआ ना सेकंड पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। 2 एडवर्स इफेक्ट बताऊंगा, समझ रहा है यार? कितने बताऊंगा? 2 बताऊंगा, ठीक है? यहां देख ले, 2 बता दूंगा, नहीं तो फिर। हाँ जी, फर्स्ट क्या है जी? डी
इंडस्ट्रियलाइजेशन, कम ऑन, फर्स्ट क्या है? डी। सेकंड क्या है जी? एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बोल मेरे भाई, एडवर्स इफेक्ट ऑफ। थर्ड क्या है जी? लो कंट्रीब्यूशन टू दी जीडीपी। तुमको तो पता है ना कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 3 सेक्टर से आता है, किस किस से? प्राइमरी, सेकेंडरी और। तो इंडस्ट्रीज का उस टाइम पर कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, इसलिए हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान भी कम दिया। दैट इज लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। फोर्थ थी लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अरे एक बात बताओ, इंडियन मार्केट किससे भरी हुई थी? ब्रिटेन मेड गुड्स है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट भी किसको करेंगी? उन्हीं को। हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज के लिए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का रोल ही कम था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। And last, that is no capital good industry at that time. Capital good industries are those industries which produces more machines, not more goods and services, more machines. उन इंडस्ट्रीज को कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और उस टाइम पे हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, तो नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज कैसी थी? सारे मिलके बोले, इंडस्ट्रीज कैसी थी मंथन? हाँ जी, इंडस्ट्रीज कैसी थी? पुअर। फर्स्ट रीजन बोल ले, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। थर्ड रीजन लो कंट्रीब्यूशन टू दी जीडीपी। फोर्थ रीजन लिमिटेड रोल ऑफ। हाँ जी, फोर्थ रीजन लिमिटेड रोल ऑफ। हाँ जी, फिफ्थ नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तभी मैं कह रहा हूं कि इंडस्ट्रीज कैसी थी भाई? हाँ जी, सर्विसेज भी तो कैसी थी? सर्विसेज कैसी थी? सर्विसेज सिर्फ एक ही थी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सिर्फ एक सर्विस के बारे में डिस्कस करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और हम लोग तो वैसे ही ऑलरेडी एक्सपोर्टर बन चुके थे, किस चीज के यार? और इंपोर्टर बन चुके थे, किस चीज के? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड इंडिया बन चुका था, ऐसी सर्विस थी हमारी। इसको मैंने लास्ट क्लास में नाम दे बच्चों को बताया, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। और क्या बोलते हैं? बोला यार, तेरे को देख के बताया था, याद आ गया? नहीं देख के बताया तेरे को? क्या बताया फॉरेन ट्रेड के बारे में? कहीं खोया हुआ था तू? क्या बताया था स्टूडेंट्स? वॉल्यूम। क्या बताया था? और बताया डायरेक्शन। क्या बताया? वॉल्यूम एंड डायरेक्शन। बोलो, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। वॉल्यूम का मतलब होता है कितना, डायरेक्शन का मतलब होता है कहां पे, कितना और कहां पे। अरे क्या कितना कहां पर? हमने एक्सपोर्टर बन चुके थे, किस चीज के यार? और इंपोर्टर किस चीज के? हाँ जी, मोनोपोली कंट्रोल था। किसका मोनोपोली कंट्रोल होगा तुम्हारे हिसाब से? किसका था? क्या कहते थे? कहते 50% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ कहां से कराएगा? इंडिया, ब्रिटेन से। कहां कराएगा? और बाकी 50% चाइना, ईरान और श्रीलंका। मैं क्यों? कह रहे खास है अपने, है ना, जिगरी सिस्टम है। हाँ जी, क्या करवाएगा जी? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, चाइना, ईरान और श्रीलंका। तो किसका मोनोपोली राइट था? ब्रिटिशर्स का। मैं चलो कोई बात नहीं, यही बात मान लेते हैं आपकी। कह रहे हम लोगों ने एक डायरेक्ट रूट ओपन किया है इंडिया से लेकर ब्रिटेन तक का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? ओपनिंग अप ऑफ। यस कम ऑन, क्या बोलते हैं? ओपनिंग अप ऑफ सुएज कैनाल। ओपनिंग अप ऑफ सुएज कैनाल, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग अप ऑफ सुएज कैनाल। और इस डायरेक्ट रूट की वजह से इंडिया से इतना एक्सपोर्ट हुआ, इतना एक्सपोर्ट हुआ, इतना एक्सपोर्ट हुआ कि एक्सपोर्ट सरप्लस आ गया। एक्सपोर्ट सरप्लस। बट दुख की बात तो यह है कि ये सारा सरप्लस उन्होंने यूज कर लिया हम ही से लड़ाई रखने के लिए। मतलब हुआ क्या? हम बेच रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है, हम इंडिया की ट्रेजरी में रख रहे हैं, और इंडिया की ट्रेजरी को वो यूज कर रहे हैं हम ही से लड़ने के लिए। वाह भाई वाह, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। सारा पैसा बह गया, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। क्या बोलते हैं इसे जी? हाँ जी, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। क्या बोलते हैं इसे? ड्रेन ऑफ। ये सर्विसेज भी कैसी थी? मंत्र खत्म करना है, जल्दी बोल। सर्विसेज कैसी थी? सर्विसेज कैसी थी? पुअर। फर्स्ट रीजन। हाँ जी, फर्स्ट रीजन, इंडिया क्या बन गया था? एक्सपोर्टर ऑफ और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ।
हाँ जी, क्या था? मोनोपोली कंट्रोल। 50% इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ कहां होगा? बाकी 50% कहां होगा? चाइना, ईरान और हाँ जी, हमारे पास ओपनिंग अप ऑफ भर भर कर क्या है? एक्सपोर्ट। सारा सरप्लस बह गया, ड्रेन ऑफ इंडियाज। चैप्टर का नाम क्या था जी? यस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताओ, कब इंडिपेंडेंस है? इकोनॉमी इज इक्वल टू यथार्थ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड। तो प्राइमरी भी कैसा था? पुअर। इंडस्ट्री भी कैसी थी? पुअर। सर्विसेज भी कैसी थी? पुअर। प्राइमरी पुअर था। फर्स्ट रीजन लैंड, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन बोल लो। इंडस्ट्रीज कैसी थी? फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन बोल भी ले। मैं बोल रहा हूं ऐसे ऐसे कर रहा हूं बस। हाँ जी, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड लो कंट्रीब्यूशन टू दी जीडीपी। जब तक बोलेगी नहीं तो उसका मतलब है समझेगी कैसे? अपने मन से बोल लेने तो लर्न करना पड़ेगा चैप्टर। अच्छा तेरा तो वैसे ही आर्ट्स है क्या? नहीं, आर्ट्स वाले बहुत जल्दी कर लेते। तुम कैसे क्या हंस के रहे हो? जल्दी कर लेते, जल्दी जल्दी। बेटा थप्पड़ मार दे सीधा। इसने क्या पूछना क्या है बेटा इसमें? अभी तो तनेश नहीं आया। अभी तनेश थप्पड़ की बात में कुछ बोलता जरूर। पढ़ ले। सर्विसेज भी कैसी थी? कहां ले आए तुम? सर्विसेज भी कैसी थी? फर्स्ट रीजन। इंडिया क्या बन गया था? देख सारे बोलो, तुम बोलियो, चुप रहियो। एक्सपोर्टर ऑफ एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। हाँ जी, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। छुट्टी कर लेता फिर आज। अभी भी जा सकता है क्लास से बाहर भाई, अभी भी जा सकता है। तेरे को बता रहा हूं, तेरे दिन आने वाले। तेरे जो घटिया एटीट्यूड है निकलेगा एक दिन, देख लियो। बोलना सीख ले, कहां पर कैसे बोलते हैं। मैं बता रहा हूं देखो, मैं पापा मम्मी सराउंडिंग कोई काम नहीं आएगा। हाँ जी, सर्विसेज भी कैसी थी जी? फर्स्ट रीजन बच्चों, इंडिया क्या बन गया था? एक्सपोर्टर किस चीज का और इंपोर्टर किस चीज का? क्या था हमारे पास? मोनोपोली कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? थर्ड बच्चे, ओपनिंग अप ऑफ। कौन से ईयर में होता? ईयर ही बताया था 1869। कौन से ईयर में बताया था? 18। हाँ जी, हम लोग एक्सपोर्टर बन चुके थे किस चीज के? सॉरी, हमारे पास क्या था? एक्सपोर्ट सरप्लस। और साथ सरप्लस तो क्या बोलते हैं उसको? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। तो ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट मतलब जब चैप्टर स्टार्ट करो तो पहले बच्चों को बता दो कि देखो बच्चों, देखो इंडिया पहले कैसी थी। फिर बताओ बच्चों कि बच्चे इंडिया में आ गए ब्रिटिशर्स, उनका एम बताओ, उनकी स्ट्रैटेजी बताओ, उनकी स्ट्रैटेजी बताओ। उनको बताओ कि उनका और हमारा रिलेशन का नाम क्या था। ये बताओ कि उन्होंने कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, बता दिया। अब चैप्टर के मेन पार्ट पे आ जाओ। दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ। सर आपने ना इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बता दिया, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बता दिया, बट ना सुनो मेरी बात, हमारे पास ना कभी भी किसी भी इकोनॉमी को, किसी इंडिविजुअल को एनालाइज करने के लिए काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे किसी कंट्री के अंदर लिबर्टी इंडिकेटर्स, हेल्थ के इंडिकेटर्स, एजुकेशन के इंडिकेटर्स, एक्सपेक्टेंसीज। हमारे पास ना अलग अलग सेक्टर और ह्यूमन लाइफ के जानने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। उसमें से एक जनरल इंडिकेटर का नाम है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर। अच्छा, डेमोग्राफिक इंडिकेटर के अंदर सर आते कौन कौन से इंडिकेटर हैं? इसके अंदर आपके पास आता है बर्थ रेट, इसके अंदर आता है बर्थ रेट, डेथ रेट, इसके अंदर आपके पास आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसके अंदर आता है आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके अंदर आपके पास आता है बच्चे हेल्थ, इसके अंदर आपके पास आता है लिटरेसी, एंड उसके बाद क्या आता है जी? पॉवर्टी। ये अलग अलग डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं। और अगर रामदेव तू इन सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लेता है, इन सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बारे में अगर आप पढ़ लेते हो एक बार, तो सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पढ़ने के बाद आपको इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। जब हमारी कंट्री के अंदर कौन होते हैं जी? ब्रिटिशर्स।
जब हमारी कंट्री के अंदर कौन होते हैं जी, ब्रिटिशर्स, बहुत कुछ पता लग जाता है। जैसे कि मैं देखो एक्सप्लेन कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा 40 और 48 बाय 1000, मैं 1000 में से 40 लोगों की डेथ, 1000 में से 48 लोगों का बर्थ। मैं तेको बताऊंगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218, मैं तेको बताऊंगा मेटल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 टू 44 ईयर्स। इसका मतलब अगर ये सारे इंडिकेटर पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाता है कि उस टाइम पर इंडिया की सिचुएशन थी क्या, ह्यूमन लाइफ इंडिकेटर्स थे कौन से। प्लस एक और इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यार ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक और इंडिकेटर हमारे पास जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, की इंसान कहां करता है। अरे सेक्टर ही 3 है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जिसमें सिर्फ एक ही बात इंडिकेट करूंगा मैम, टोटल पॉपुलेशन में से, क्या बोल रहा हूं टोटल, तो टोटल पॉपुलेशन में से 75% लोग रह जाएंगे किसके अंदर, और बाकी 25% किसके अंदर होंगे। और रीजन वाइज ही बताऊंगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, रीजन वाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली आया था। रीजन वाइज का मतलब है किस किस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर अच्छा था और इंडस्ट्री सर्विस नहीं थी, और किस किस एरिया के अंदर इंडस्ट्री सर्विस थी बट एग्रीकल्चर नहीं था। उसको बोलते हैं रीजनल वेरिएशन। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं रीजनल वेरिएशन। क्या बोलते हैं उसे, और रीजनल वेरिएशन किस चीज का, ऑक्यूपेशनल। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कसम से बता रहा हूं सिर्फ 2 पैराग्राफ लिखाऊंगा। पहला पैराग्राफ होगा कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने % लोग एग्रीकल्चर में, कितने सर्विस में, और दूसरा होगा रीजनल वेरिएशन, बस। तो पहले इंडिकेट करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस, फिर इंडिकेट करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। सर ये तो एक एक पैराग्राफ के टॉपिक है सारे, बस। हाँ यार बस बताने हैं सर, इसमें सारे फिगर्स याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, बार बार आएंगे। और ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स तुम बता रहे हो बड़े मजे से, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो इसका मतलब जो तुम डेटा बता रहे हो तो डेटा किसी ने कलेक्ट भी तो किया होगा, डेटा कलेक्ट भी तो किया होगा किसी ने। ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स बताने के लिए डेटा कलेक्ट भी तो किया होगा। तो पहली बार जो डेटा कलेक्ट हुआ था वो ब्रिटिशर्स के रहते रहते हुआ था, 1881 में हुआ था। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट हुआ था ब्रिटिश इंडिया का। क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं ना, ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट हुआ था। कब हुआ था जी, 1881 में। उसके बाद बोला गया कि एवरी 10 विद इन एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में क्या कनेक्ट होगा जी, सेंसस। ठीक है सर, हो जाएगा। जब ये डेटा कलेक्ट किया गया तो हर 10 साल बाद सेंसस कलेक्ट होना शुरू हो गया। 1881, 1891, तो पता लगा कि 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं जी। 1921 ईयर इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि 1921 ईयर से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज पर था। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की 3 स्टेजेस होती हैं जी, एक होती है फर्स्ट स्टेज, एक सेकंड स्टेज, और एक मेरे पास थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, अर्थात कि इंडिया के अंदर ना तो कोई पॉपुलेशन मेजर है, ना इंडिया की कोई हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं। 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज पे था, और 1921 के बाद इंडिया सेकंड स्टेज पर आया। 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज पर, 1921 के बाद सेकंड स्टेज पर, तभी 1921 ईयर इज ईयर नोन एज ग्रेट ईयर, ग्रेट डिवाइड। फेमाइंस आ गए थे 1921 में, पॉपुलेशन रेट कम हो गया था भाई। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट हुआ, 1881 में। 1921 ईयर को क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और बाकी सारे हमारे पास डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का एक एक डेटा, एरिया, टाइम, प्लेस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी एक एक पार्ट। ये मेरे पास डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं जी, हां जी, ये मेरे पास डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। फर्स्ट मेरे पास इंडिकेटर्स डेमोग्राफिक, सेकंड ऑक्यूपेशनल। एक और बात सुन लो जी, जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स थे तो उस टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लो, बस लास्ट एक काम और कर दो बस, तो आपको इंडिया के बारे में थोड़ी सी नॉलेज और अच्छी मिल जाएगी। सर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सा था, सर 3 तरह के इंफ्रा के बारे में बात करेंगे। एक मेरे पास इंफ्रा था रोड्स, एक मेरे पास इंफ्रा था रेलवेज, और एक मेरे पास इंफ्रा था पोर्ट्स। और ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुए अंडर द ब्रिटिश रूल, उसका मोटिव उनकी खुद की डेवलपमेंट था, ना कि इंडिया की डेवलपमेंट। ये बात याद रखना।
आज के टाइम पर इसे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानूंगा और बार बार ब्रिटिशर्स को थैंक यू बोलते रहूंगा बट मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। ये 3 इंफ्रास्ट्रक्चर समझा के चैप्टर खत्म कर दूंगा यार भाई, मतलब 3 इंडिकेटर्स बता के, दैट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 पेजेस में बता दूंगा पूरे, बस इससे ज़्यादा क्या लूँगा, 3 पेज ले लूँगा। रीडिंग करने में अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को रीडिंग करने में 15-20 मिनट, 20 मिनट। चैप्टर जब खत्म कर रहा हूँ तो एक समझदार बच्चे से क्वेश्चन पूछ लूँगा कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया? कह रहा हाँ पढ़ लिया। मैंने देख लिया इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? कह रहा हाँ देख ली। मैं ब्रिटिशर्स के टाइम देख ली ना कैसी थी? कह रहा हाँ थी। मैंने पूरे चैप्टर का एक क्वेश्चन पूछूंगा तो पता क्या पूछ रहा हूँ? फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरे चैप्टर का एक क्वेश्चन कि तूने तो पूरा पढ़ लिया, एग्रीकल्चर अलग से पढ़ लिया, इंडस्ट्री पढ़ी, सर्विस पढ़ लिया। तो पहले क्या करते थे बच्चे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस में जो पढ़ा है ना वही थोड़ा थोड़ा लिख देते थे, बट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा अलग है। सर जब कंट्री में ब्रिटिशर्स थे ना तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी ना स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। सर जब कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स थे ना तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी डिप्लीटेड इकोनॉमी थी। सर जब हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स थे ना तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी सेमी फेड्यूल इकोनॉमी थी। सर जब हमारी कंट्री में कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी। अरे सुनो, छोड़ो अभी कहाँ से लिख रहे हो, अभी तो मैं बता रहा था कि लास्ट क्वेश्चन क्या कराऊंगा, उसका मतलब बता रहा था। अभी ऐसा थोड़ी लिख दोगे तुम। 6 तरह की, 5 या 6 तरह की अलग अलग इकोनॉमी बताऊंगा, वो होते हैं उसके क्या फीचर्स। और सारी बुरी बातें पढ़ने के बाद ब्रिटिशर्स के बारे में, सारी बुरी बातें पढ़ने के बाद ब्रिटिशर्स के बारे में एक लास्ट क्वेश्चन कराया जाता है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। यस, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय, यस पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिशर्स। उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस किया था, जिसने हमारी कंट्री का जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स को रिमूव कर दिया था। आज हम इजीली एक जगह से दूसरी जाके फेमाइंस और इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं, फूड सप्लाई ईजी हो सकती है। थैंक यू ब्रिटिशर्स। उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर समझाया। थैंक यू ब्रिटिशर्स। अरे उनकी वजह से हमारी कंट्री का सिस्टम मॉनेटरी सिस्टम में कन्वर्ट हुआ। थैंक यू ब्रिटिशर्स। उनकी वजह से आज भी हम जो लॉ फॉलो कर रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, वो बनाया उनकी तरफ से। थैंक यू ब्रिटिशर्स। ये लास्ट मेरे पास पर्टिकुलर पार्ट होता है, दैट इज पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय ब्रिटिशर्स। ये एग्जैक्टली दोबारा से मैंने फर्स्ट टाइम इंडियन इकोनॉमी मेरे साथ, हाँ कर कर खेल खेल खेल, हंस 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 रहा। तेरे को कह रहा हूँ महेश, तेरे को देखा है, तेरे को देखा है हंसते हुए? कब हंसा? मतलब जो आप लोगों को एग्जैक्टली अभी ये चैप्टर बताया है, यही फर्स्ट क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होती है जिसमें चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफली समझाया जाता है। अब मेरे पास ऐसा कोई एक भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जो आप लोगों ने कवर ना किया हो इस पूरे चैप्टर के अंदर। देख ले चैप्टर स्टार्ट ही किस बात से हो रहा है बच्चे। हाँ जी, ये था यहाँ देख, चैप्टर स्टार्ट ही किससे बात से हो रहा है? बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश। तुम्हें नहीं पता क्या क्या था बेसिक पर्पस? हाँ जी, टू मेक इंडिया इनटू दी, yes, to make India into the exporter of raw material and importer of, जरा बोलना, बोलो the main purpose of, बोलो साथ साथ खत्म करो, in India was to use Indian economy as a, Indian economy feed करेगी उन्हें, क्या करेगी उन्हें? For the development of the, they exploited India's as well as for the glory of India, for the glory of their, for the glory of their. So ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या लिखा है? क्या लिखा बड़ा बड़ा बता? बिफोर द एडवेंट ऑफ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इकोनॉमी तेरी कैसी थी? बल्ले बल्ले कैसी थी? इंडिया के अंदर क्या था? वेल नोन हैंडीक्राफ्ट। हाँ बल्ले बल्ले वाली बात, कौन सी बात?
जिससे कि आप लोगों के माइंड में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। बोलो इंडिया की इकोनॉमी। ये क्या लिखा हुआ है? आज के बाद सिर्फ हाउ एवर नहीं बोलोगे। पता क्या बोलोगे? हाउ एवर। क्या बोलोगे? क्योंकि जहां हाउ एवर आ जाएगा वहां आपने लो फील करना कि कोई दिक्कत होगी। बोलो हाउ एवर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो क्या? सिर्फ जरूर नहीं है वॉर के टाइम पर, किसी भी चीज के लिए, अपने काम के लिए, अपने घरों के लिए, किसी भी चीज के लिए इंसान का गलत यूज करना। हाँ जी, बस बोलो हाउ एवर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक किसने परस्यू करी थी? बाय दी, दैट इज इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनका खुद का कोई फायदा था, है ना? ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेदर देन द डेवलपमेंट ऑफ। दे ट्रांसफॉर्म, सारे मिलके बोलोगे, प्रॉमिस करो, बोलो, दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू द सप्लायर ऑफ एंड कंज्यूमर ऑफ। ये कहां से आएंगे? टू कन्वर्ट इंडिया into the exporter of raw material and importer of finished good. Exporter of raw material and importer of finished goods. एक भी हेलो पढ़ बोल। No attempt made by to estimate and अरे उनका एम था ही नहीं डेवलप करना। क्या करेंगे जान के कंट्री की नेशनल इनकम? भाई कंट्री की नेशनल इनकम तो वो जानेगा ना जिसने कंट्री को फ्यूचर के लिए इंप्रूव करना हो। बाहर में जाए फ्यूचर। बट तब भी इन्होंने तो कुछ अटेम्प्ट नहीं लिया, बट तब भी कुछ प्रोफेसर से, नोटेबल प्रोफेसर से पक्का बोल रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछूंगा ही पूछूंगा। क्या नाम है सर? बोलो। सम अटेम्प्ट्स वर मेड बाय दी। अरे कौन एक्सपर्ट है? नाम बोलो। दादा भाई नारोबी नहीं है, नारोरजी है जी। दादा भाई नारोरजी। सेकंड विलियम फिनले, VKRV, RC। बट इन सब की बट ऑल दीज एस्टिमेट प्रोड्यूस एन इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। यार ऐसा होता, देख रामदेव बच्चे को मैंने क्वेश्चन देता हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, मैं सॉल्व नहीं करता, इनको सॉल्व देता हूं। आंसर पता क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है 20 20 20 20 20 20 20 20 20। मैं बोला ठीक है 20। आंसर पता क्या रहा क्लास में? 20 30 40 50 20 सबका अलग अलग आ रहा है। किससे विश्वास करूं? चल छोड़, मैं ही सॉल्व कर लेता हूं। मतलब विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि सबका अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे सारे एस्टिमेट करने चले गए नेशनल इनकम, सब कहाँ से अलग अलग आ रहा है। कैसे विश्वास कर लूँ किसकी सही है? बट एक भाई साहब हमारे सामने आते हैं जी। हाँ जी, एक भाई साहब हमारे सामने आते हैं। हाउ एवर एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर, हाँ जी, एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर राव ऑन द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसीडर्ड वेरी। तो मतलब क्या क्वेश्चन में तुम भी ये पूछोगे कि सारे तो बेकार थे बट सबसे अच्छी कौन से थे? ये पूछोगे ना? हाँ पूछूंगा। कौन से? डॉक्टर VKRV राव। बोला डॉक्टर VKRV। और डॉक्टर VKRV राव ने जो एस्टिमेशन करी थी ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहे हैं? सुन लो क्या बोल रहे हैं। कह रहे इंडिया की आउटपुट रेशियो 20th सेंचुरी में 2% से भी कम था और इंडिया की पर कैपिटा ग्रोथ 0.5% थी। सर क्वेश्चन पूछोगे? बिल्कुल पूछूंगा। सबसे बेस्ट डेफिनेशन थी अभी तक की इनके पास। डॉक्टर VKRV राव। कम ऑन, क्या बोल रहा हूं? डॉक्टर VKRV राव, डॉक्टर VKRV राव। ये सयान कुछ कह रहा था और उनके 0.5 और 2.5। सो ड्यूरिंग द आ गया चैप्टर खत्म सर, वो पार्ट 1 खत्म। हाँ खत्म, यही था जो बताया था। नो सेंसिटिव डेफिनेशन। उनका मेन एम कब वो आए उस आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। खत्म। आ गए भैया, आ गए भैया, आ गए। कौन आ गए? और जब आए तो हमारी कंट्री में कितने लोग थे एग्रीकल्चर के ऊपर? हाँ जी, कितने %? आ जाओ भाई। इंडियन एग्रीकल्चर कैसा था? आवाज नहीं आई। कैसा था? फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन। इंडस्ट्रीज कैसी थी? फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, फिफ्थ रीजन। सर्विसेज कैसी थी? हाँ जी, फर्स्ट रीजन,
एक्सपोर्टर ऑफ एंड इंपोर्टर ऑफ। सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, ड्रेन ऑफ इंडियाज। पता लग गया? हाँ सर, खत्म हो गया सर। और डीप में जानने के लिए कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर। सर फर्स्ट सेंसस कब लिया था सर? 1921 को क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ। सर प्लीज बता दो ना उस टाइम का डेमोग्राफिक इंडिकेटर। चलो बताओ सारे, बोलो। हाई, हाई, एक्सट्रीम लेवल, लो लेवल ऑफ, पुअर, हाई, लो, वाइड स्प्रेड। सर प्लीज बता दो ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्या बता दो सर? पहले टोटल पॉपुलेशन में से, पहले किस में से? उसके बाद सर रीजनल वेरिएशन, फिर क्या सर? नेक्स्ट बार सर इंफ्रा। सर प्लीज बता दो ना क्या? इंफ्रा बोलो ना, पहला इंफ्रा बोलो। हाँ जी, फर्स्ट बोलो, सेकंड बोलो, थर्ड एयर एंड वाटर। एक ही पार्ट के अंदर आएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्यों किया था उन्होंने डेवलप ये इंफ्रा? क्यों किया था? हमारे लिए। हाँ जी, किसके लिए किया होगा? अपने लिए। किसके लिए किया होगा? आ गया कंक्लूजन, चैप्टर खत्म जी। बट वो जो फीचर्स थे, क्या थे जो यहां से वो उसके फीचर स्टार्ट हो जाते हैं जी। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिशर्स, पूरा चैप्टर था ये। थ्योरी के साथ मतलब थ्योरी ही यही है, थ्योरी यही है। मैंने पीपीटी के लिए कुछ डिडक्ट नहीं किया कि कुछ काट दूं कुछ प्लस कर दूं ना, एग्जैक्टली वही थ्योरी बना दी। कैसे सो कॉन्फिडेंस है जी फर्स्ट चैप्टर में? चैप्टर का नाम क्या है जी? कब आए ब्रिटिशर्स? 17। गए कब थे? 19। चैप्टर नाम के इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इकोनॉमी इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन डिवाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड। प्राइमरी भी कैसा था? सेकेंडरी भी, टर्शरी भी। प्राइमरी पुअर था, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन कमर्शलाइजेशन ऑफ, थर्ड रीजन। फोर्थ इंडस्ट्रीज कैसी थी? फर्स्ट रीजन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन लो कंट्रीब्यूशन टू दी जीडीपी। फोर्थ लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। फिफ्थ नो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। सर्विसेज कैसी थी? पुअर। इंडिया बिकम्स एक्सपोर्टर ऑफ, इंपोर्टर ऑफ। ब्रिटिशर्स का क्या था? मोनोपोली कंट्रोल। ड्रेन ऑफ इंडियाज, ओपनिंग अप ऑफ सुएज। डेमोग्राफिक कंडीशन बचे। फर्स्ट हाई बर्थ रेट, हाई लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट, लो लेवल ऑफ पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। बोलो पुअर, हाई लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। या टोटल में से या तो रीजन में से, टोटल में से या फिर नेक्स्ट मेरे पास इंफ्रा। फर्स्ट इंफ्रा रोड, सेकंड रेलवे, थर्ड पोर्ट्स। मैं आज सच बता रहा हूं, मैंने हाफ एन आवर मेरा वेस्ट हुआ है। कोई प्रीवियस रिवाइज नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कराऊंगा जी। थैंक यू सो मच, जय माता दी। हाँ जी टीटीएस, एक सेकंड बैठो, बैठ जाओ नीचे। ट्यूसडे एंड थर्सडे सुन लो। ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 8 से 9:30। ट्यूसडे और थर्सडे रात को 8 से 9:30 एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जी। स्टार्ट किसी ने नहीं करना, जिसको आता है किसी ने नहीं करना। जो फ्री हो एक वो, जिसने करना हो एक वो, दोनों आ सकते हैं मुझसे। सब कुछ होगा, पूरा चैप्टर कह रहा हूं मैं, नहीं बताऊंगा, खुद पूछ लियो। जय माता दी, थैंक यू। हाँ जी सर, नंबर बढ़ाओ, जबरदस्ती बढ़ा दो। वेरी गुड यार, मेरे पास मत आइयो।